ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਹਦ ਅਚੀਵਰਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਸੀਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ MCQs ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। तो पहला क्वेश्चन की है बच्चों, पहला क्वेश्चन है द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग। हुण जिहड़ा कैग है वो की हुंदा है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है जी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स आर सबमिटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो दोस्तों हुण इहदे विच की है, ये पूछा गया है कि जो कैग है इंडिया का वो स्टेट्स दियां जिहड़ियां अकाउंट्स दियां रिपोर्ट है वो किहदे कोल सबमिट करदा है। दोस्तों ये तुसी दसना है। तो साडे कोल ऑप्शन हैगे ने द प्रेजिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, द पार्लीमेंट, द गवर्नर। तो दोस्तों इत्थे जिहड़ा इहदा सही आंसर है वो है डी। ठीक है जी, गवर्नर नूं वो रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। ठीक है जी, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, वट इज़ द मिनिमम एज फॉर ए कैंडीडेट टू बी इलैक्टेड एज वाइस प्रेजिडेंट। बई जे कोई कैंडीडेट है वो वाइस प्रेजिडेंट बनना चाहता है, वाइस प्रेजिडेंट की इलैक्शन लड़ना चाहता है, तो वो वास्ते जी मिनीमम एज है वो कितनी होनी चाहिए है। 18 ईयर्स, 25 ईयर्स हो गया, या 35 यानी कि 35 ईयर्स हो गया, 40 ईयर्स हो गया। तो की वो वास्ते साडे कोल रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इहदा जो आंसर है साडे कोल है सी, यानी कि 35 ईयर्स जो है ਉਹਦੀ एज ਜਿਹੜੀ है वो होनी चाहिए है, ਤਾਂ ही वो मतलब कैंडीडेट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बन सकता है वाइस प्रेजिडेंट का। ठीक है जी, सो आंसर की हो गया साडा सी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 3 की कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बच्चे अमेंडमेंट का सानू मतलब पता है, अमेंडमेंट का मतलब जिन्होंने आप पंजाबी संशोधन भी कहते हैं। ठीक है जी, जो कि संविधान दे विच कीता जाता है। तो सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट, यानी कि केड़ी संशोधन दे अंडर जो है सिक्किम एक नवी स्टेट बनाई गई सी। बच्चे वो तुसीं दसना है। इत्थे ऑप्शन साडे कोल हैगे कि 32nd यानी कि 32वीं संशोधन है 1974 दी, या फिर 35th है, 36th है, या फिर 37th है। ठीक है जी, सो बच्चे ये जिहड़ा अमेंडमेंट सी, ठीक है, ये कदों हुई सी, ये 1975 दे विच हुई सी, और ये 36th अमेंडमेंट सी। ये तुसीं याद रखना है बच्चे, क्योंकि अलग अलग अमेंडमेंट्स के अंडर ही साडे कोल बड़ियां डिफरेंट जिहड़ियां स्टेट्स आईयां वो बणियां सीगियां। तो इत्थे दा आंसर जो है बच्चे वो है सी। ठीक है, ये तुसीं याद रखना है। जिवें तुहानूं याद होना है कि सन 2000 दे विच जदों झारखंड बनिया सी, छत्तीसगढ़ बनिया सीगा, उत्तराखंड बनिया सीगा, 2014 में तेलंगाना बनिया सीगा, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। तो इस तरीके ਨਾਲ हर साल ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत अलग अलग ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। तो ਇਹ पॉइंट ਤੁਸੀਂ याद रखना। ठीक है, नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इंपोज्ड एंड कलैक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कि जी स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने किहड़े टैक्स जी हैगी इंपोज करती है, यानी कि लागू करती है, तो कलैक्ट भी करती है। बच्चे स्टेट ड्यूटी है, सेल टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे तुहाडे सामने जिहड़े ऑप्शन ने स्टेट ड्यूटी, सेल टैक्स, लैंड रेवेन्यू तो ऑल ऑफ द अबव, इहदे चों तुसीं चुनना है कि किहड़ा सही है बच्चे, और इहदा आंसर जिहड़ा सही है बच्चे वो है डी। ठीक है जी, ये उपर दिते गए तीनों जिहड़े ने वो स्टेट इंपोज करती है तो उही इहनूं कलैक्ट करती है। तो इहदा आंसर की हो गया डी। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं आप, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का किहड़ा जिहड़ा हिस्सा है जो कि ट्रेड कमर्स ते इंटरकोर्स दे नाल विद इन द टैरेटरीज, यानी कि जो टैरेटरीज के विचकार ट्रेड कमर्स से इंटरकोर्स है वो नाल रिलेटेड है, वो नाल डील करता है। तो इत्थे दिता होया पार्ट 12, या फिर पार्ट 13, या 14, या 15, ये तुसीं बच्चे दसना है। ठीक है, तो ट्रेड कमर्स से इंटरकोर्स के नाल जिहड़ा साडे कोल भाग संविधान का जिहड़ा रिलेटेड है वो है साडे कोल 13वां। तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा बच्चे वो की हो गया बी। ठीक है बच्चे, इसका जो सही आंसर है वो है बी। नैक्सट आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजनस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो इसका मतलब की है कि जिवें ना साडे संविधान दे विच अलग अलग चीज़ां जिहड़ियां ने वो अलग अलग देशों तो असीं लईआं ने। ठीक है, तो पूछा गया है कि जर्मनी तो असीं की लिया सीगा। इस ए ऑप्शन हैगी एमरजेंसी एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, या फिर कनकरेंट लिस्ट, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर प्रीएम्बल। तो इन्हां चों किहड़ी चीज़ जो है असीं अपने भारतीय संविधान दे विच जर्मनी तो लई सी बच्चे, इसदा आंसर हैगा ए, यानी कि एमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो जिवें कि सानूं पता ही है कि जिहड़ियां साडे कोल
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ 352 356 ਤੇ 360 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। चलो नैक्सट ਆਪਾਂ देखते हैं। नैक्सट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज़ लेवाइड एंड कलैक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। कि जी सेंटर गवर्नमेंट है इन्हां चों किहड़ी ड्यूटी जो है वो इंपोज करती है, लागू करती है, तो कलैक्ट भी करती है। ए इज़ कस्टम ड्यूटी, बी इज़ एक्साइज ड्यूटी, सी ऑप्शन जी हैगी कहती है बोथ ए एंड बी, तो डी ऑप्शन कहती है नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, तो ये हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है कि बच्चे जी कस्टम ड्यूटी होंदी है तो एक्साइज की जी ड्यूटी है ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठी करती है। ठीक है, इस करके इसका जो आंसर है सही वो सी आना चाहिए है, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, बोथ ए एंड बी यानी कि कस्टम ड्यूटी तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कलैक्ट करती है। ठीक है, नैक्सट आ जाओ। नैक्सट है जी विच ऑफ द आर्टिकल, यानी कि जो संविधान का किहड़ा आर्टिकल है जो कि डील करता है ग्रांट्स इन एड। हुण ग्रांट इन एड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट्स नूं दित्ती जाती है। वो कहते किहड़ा इन्हां चों आर्टिकल है जो कि उहदे नाल डील करता है, आर्टिकल 270, 280, 275 या 265। तो बच्चे इत्थे जिहड़ा इहदा आंसर है वो आर्टिकल 275 है, मैं तुहानूं दस दिना। ठीक है, और इहदा आंसर फिर की हो गया सही, सी ऑप्शन। ठीक है जी, आर्टिकल 275 जो है वो ग्रांट इन एड दे नाल डील करता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट दिंदी है स्टेट्स नूं। चलो जी नैक्सट देखते हैं। नैक्सट बच्चे क्वेश्चन बड़ा वधिया है, क्वेश्चन नंबर 9 की कहता है कि जिहड़ा सर एडविन मॉन्टेग्यू एंड द वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो सी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जिमें तुहानूं पता ही है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जिहड़े ने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम नाल जाने जाते हैं। तो इस करके इहदा जिहड़ा सही आंसर है बच्चे वो है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये तुसीं याद रखना है, तुसीं पॉलिटी दे विच या हिस्टरी दे भी कुछ पार्ट जिहड़े ने उहदे विच आपां इहदे बारे पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इस करके पॉलिटी दे विच भी ये पार्ट इस करके इंपॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का जिहड़ा हैगा बैकग्राउंड पढ़ी दी है कि वो किद्दां बनिया है, तो उहदे विच आपां ये सारे पुराने एक्ट जिहड़े हैगे वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नैक्सट है जी। नैक्सट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इहदे चों किहड़ी लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल दे विच बाय 21st अमेंडमेंट ऑन 10th अप्रैल 1967 नूं ऐड की गई सीगी। ठीक है, किहड़ी लैंग्वेज है, ऑप्शन साडे कोल ने असामीज़, कोंकणी, गुजराती, सिंधी। ठीक है, पूछा गया है कि इन्हां चों किहड़ी लैंग्वेज जिहड़ी हैगी आ ओह 21st अमेंडमेंट 1967 के अंडर जिहड़ी सीगी ओह ऐड की गई सी 8th शेड्यूल के अंडर, क्योंकि जिहड़ा 8th शेड्यूल है बच्चे सानूं पता है कि वो लैंग्वेजेस दे नाल जिहड़ा है रिलेटेड है, तो इस करके तो बच्चे इहदा आंसर की है साडे कोल डी, सिंधी लैंग्वेज जिहड़ी सीगी वो 21st अमेंडमेंट के नाल ऐड की गई सीगी। ये तुसीं याद रखना है। ठीक है जी, नैक्सट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। हुण क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो की कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, इन्हां चों किहड़ा आर्टिकल डील करता है विद द इलैक्शन ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट। जिहड़ी वाइस प्रेजिडेंट की इलैक्शन है उहदे नाल किहड़ा आर्टिकल जो है साडे संविधान का वो डील करता है, आर्टिकल 66 है या 68 है, सी ऑप्शन कहता है आर्टिकल 62 है या फिर आर्टिकल 64 है। तो ये बच्चे तुसीं ध्यान नाल ऑप्शन पढ़ो, इन्हां नूं सोचो तो दसो कि किहड़ी जिहड़ी है इलैक्शन है वाइस प्रेजिडेंट की वो किहड़ा आर्टिकल है। तो बच्चे इसका आंसर मैं तुहानूं दस देना, आंसर जो है वो है आर्टिकल 66, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है, ये तुसीं याद रखना है। ठीक है जी, ए ऑप्शन है तुसीं याद रखना है, आर्टिकल 66 इसका सही आंसर है। चलो हुण आपां वधदे हां अपने नैक्सट क्वेश्चन दे वल, क्वेश्चन नंबर 12। हुण क्वेश्चन नंबर 12 की कहता है कि हू कैन रिमूव द वाइस प्रेजिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। भी जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट है उन्होंने अपने ऑफिस चों कौन हटा सकता है। ठीक है, ये तुसीं दसना है कि पार्लीमेंट उन्होंने उत्थों रिमूव करेगा या प्राइम मिनिस्टर रिमूव करेगा या प्रेजिडेंट रिमूव करेगा या फिर लैजिसलेटिव असैंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी कि जिहड़ियां विधान सभा ने स्टेटां दियां वो उन्होंने मिल के रिमूव करनगियां। तो बच्चे इहदे च जिहड़ा आंसर है वो की होएगा, पार्लीमेंट। पार्लीमेंट जो है वह वाइस प्रेजिडेंट नूं रिमूव करेगा, होर कोई उन्होंने रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो की हो जाएगा ए। तो ये तुसीं याद रखना है, ऑप्शन ए जो है पार्लीमेंट वो बिल्कुल सही है, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है बच्चे, तो नैक्सट साडे कोल की है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किहदी रिकमेंडेशन ते जो प्रेजिडेंट है
ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं दोबारा रिपीट कर दिना, ये पूछा गया है कि प्रेजिडेंट जो है वो किस दे कहण ते इंडिया के जिहड़े नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन या मैंबर ने उन्होंने अपॉइंट करता है, या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कहण ते, या स्पीकर ऑफ लोक सभा के कहण ते, या होम मिनिस्टर के कहण ते, या फिर इन्हां सारियां दे कहण दे उत्ते वो इन्हों अपॉइंट करता है। ठीक है जी। सो बच्चे इहदा जो आंसर है वो की है, ये तीनों प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोक सभा ते होम मिनिस्टर, ये सारे उस कमेटी च हुंदे ने जिहदी रिकमेंडेशन दे उत्ते प्रेजिडेंट जो है वो चेयरमैन ते मैंबर नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन दे अपॉइंट करता है। तो इत्थे इहदा आंसर जो है बच्चे वो की आएगा, डी। तो बच्चे ये तुसीं याद रखना है, डी इहदा आंसर आएगा। ठीक है। नैक्सट आ जाओ, नैक्सट की है, नैक्सट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इन इंडिया हैज़ फंक्शनस लिमिटेड टू एडवाइजरी नेचर ओनली। हुण बच्चे एडवाइजरी नेचर का मतलब ये है कि वो किहड़ी बॉडी है जिहदा जिहड़ा काम है सिर्फ एडवाइस करना है, इस तो इलावा कोई नहीं। हुण इह च है लैजिसलेटिव काउंसिल, या फिर राज्य सभा, या फिर लोक सभा, या फिर लैजिसलेटिव असैंबली। तो बच्चे हुण जे आपां लोक सभा राज्य सभा की गल करिए, लोक सभा विच तां सारे बिल पास हुंदे ही ने, पर राज्य सभा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुंदा है बिल पास करन दे विच। ठीक है। पर जिहड़ी स्टेट्स दे विच लैजिसलेटिव काउंसिल हुंदी है, जिन्हों आपां विधान परिषद भी कह दिंदे आ, जिन्हों आपां विधान परिषद भी कह दिंदे आ। ठीक है। ये जिहड़ा इहदा रोल है वो एडवाइजरी हुंदा है, इहदा कोई लॉ मेकिंग दे विच रोल कोई नहीं हुंदा, ते इस करके इहनूं आपां एडवाइजरी नेचर की बॉडी कहने आ। ये भी कई स्टेटां दे विच मौजूद नहीं हुंदी। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, समझ आ गया बच्चे। जिथे यूनीकैमरल सिस्टम है उत्थे इक्को ही लैजिसलेटिव असैंबली हुंदी है, उत्थे लैजिसलेटिव काउंसिल नहीं हुंदी। जिथे बाई कैमरल सिस्टम होएगा जिहड़ी स्टेट दे विच, उत्थे ही लैजिसलेटिव जिहड़ी काउंसिल है वो मौजूद होएगी। ठीक है। सो इत्थे इहदा की आंसर आएगा, इत्थे दा आंसर आएगा ए। हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि तुहानूं जिहड़े क्वेश्चन ने समझ आ रहे हैं तो तुहाडे लई बहुत हैल्पफुल होणगे। तो हुण आपां चलदे हां अज दे अपने अखीरले क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो की कहता है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट इज, कि जिहड़ी वाइस प्रेजिडेंट की टर्म ऑफ ऑफिस है वो किन्ने साल होंदी है, 6 साल, 4 साल, 5 साल या 7 साल। ये तुसीं मैनूं दसना है बच्चे। तो 6 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, इन्हां चों किन्ने साल की टर्म ऑफ ऑफिस होंदी है, यानी कि किन्ना उहदा टेन्योर हुंदा है। तो बच्चे इहदा आंसर की आएगा, इहदा आंसर आएगा 5 साल। ठीक है। 5 ईयर्स जो है वो वाइस प्रेजिडेंट का टेन्योर हुंदा है। तो इहदा मतलब इहदा आंसर की आएगा सी। ठीक है दोस्तों। सो ये अज दे 15 क्वेश्चन ने। ठीक है। आई होप तुहानूं सारिआं नूं ये बहुत चंगी तरह समझ आए होणगे ते तुहाडे लई बहुत हैल्पफुल होणगे तुहाडे एग्जाम दे विच। ते दोस्तों इदां दीआं बहुत सारियां वीडियोज़ आपां लैके आ रहे हैं आउंदे दिनां दे विच, ते हर सबजैक्ट दे उत्ते आपां वीडियोज़ जो है अपलोड करांगे तुहाडी हैल्प वास्ते। ते साडे नाल इदां ही जुड़े रहो, ते चैनल नूं जरूर लाइक ते सबसक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू।